हे एवरीवन। तो मैंने काफ़ी दिनों से कोई चर्चा नहीं की आप लोगों के साथ, लाइक चाय पे चर्चा। ऑल्दो मैं चाय ऑलरेडी पी चुकी हूँ, लेकिन आप इसको चाय पे चर्चा ही समझिए, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही मैंने अपनी चाय फिनिश की है। सबसे ज़रूरी बात, मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि ख़राब आवाज़ को थोड़ा अच्छा बना सकूँ। लेकिन हुआ क्या, परसों एक एक्सीडेंट हो गया था और मैं इतना चिल्लाई कि मुझे लग रहा है मैंने अपने जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो ख़त्म कर दिए अंदर से। बट हम सारे लोग सही हैं, तो कोई बहुत चिंता का विषय नहीं है। तो आज मैं आपके साथ चर्चा करूँगी उन चीज़ों के बारे में जो मैं अमेरिका में शुरू में काफ़ी मिस करती थी इंडिया के बारे में। अब हर एक का जो पर्सपेक्टिव होता है वो अलग होता है, एक लाइफस्टाइल अलग होता है और सोचने का तरीका अलग होता है। तो शायद जो चीज़ें मैंने यहाँ मिस की वो शायद किसी दूसरे इंडियन ने ना मिस की हो, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है मेजॉरिटी इंडियंस ये चीज़ें मिस करते हैं जब अमेरिका में वो नए नए होते हैं। पहली चीज़ जो मैंने अमेरिका में मिस की वो है, जी हाँ, जब आप यहाँ आते हैं, आप जॉब के लिए आए हैं या एजुकेशन के लिए आए हैं। अगर आप वेकेशन के लिए आए हैं तो आप इतना ज़्यादा कुछ मिस नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम वेकेशन पे जाते हैं हमारा माइंडसेट ऐसे काम करता है कि हम चीज़ों को इन्जॉय करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन जब आप यहाँ पे रहने के लिए आ रहे हैं तो इट्स डिफरेंट। और मेरे लिए ये बहुत वियर्ड है, बिकॉज़ बचपन से मुझे भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, और मैं हमेशा से थोड़ा अकेले रहने वाले लोगों में से हूँ। और थोड़ी मतलब लोगों के साथ भी रह सकती हूँ, लेकिन अगर अकेले रहना पड़े कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। बट जब मैं अमेरिका आई तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि जो सबसे ज़्यादा मैंने मिस किया शुरू में वो था इंडियन क्राउड। अब यहाँ पे भी थोड़ा सा लोचा है स्टोरी में, वो ये है कि सिटी के हिसाब से शायद आपका सोचने का जो तरीका या जो मिस करने का है वो, मेरे डॉग्स पीछे खेल रहे हैं, प्लीज़ इनको बेयर कर लेना। तो अगर आप मेट्रो सिटी में रह रहे हैं, और मैं हर तरह की सिटी यहाँ देख चुकी हूँ, तो मेट्रो सिटी में शुरुआत में आपको शायद वो क्राउड इतना मिस ना लगे, बिकॉज़ हर मेट्रो सिटी एक जैसी है हर देश की। लेकिन स्टिल यू गोना मिस रिक्शा वाला भैया, ऑटो वाला भैया, ठेले वाला भैया, वो आप सब मिस करोगे शुरुआत में, जो कि मैंने बहुत किया। अगर आप मिड साइज़ सिटी में रह रहे हो तो और ज़्यादा करोगे मिस। लेकिन अगर आप ऐसी सिटी में रह रहे हैं जहाँ पे अभी हम दोनों हैं, मैं और मेरे हस्बैंड, क्योंकि हमारी ट्रांसफरेबल जॉब है, ये एक्चुअली काइंड ऑफ अ कस्बा है, लेकिन अमेरिका के जो कस्बाज हैं वो भी इतने डेवलप्ड हैं कि वो एक अच्छी खासी आपको सिटी ही लगता है, लेकिन छोटी छोटी सिटी है। तो यहाँ पे आपको चलते फिरते जो लोग हैं वो तो बड़े रेयर दिखाई देंगे। और जब मैं फ़र्स्ट टाइम इस सिटी में आई थी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं थोड़ी डिप्रेस्ड हो गई थी, क्योंकि लोग ही नहीं दिखते थे यार, सिर्फ कारें और स्कूटर भी मुश्किल से दिखते हैं, बाइकर्स आपको दिख जाते हैं। बट डेफिनेटली आप इंडियन क्राउड बहुत मिस करते हो शुरू में, और मैंने तो बहुत किया। क्योंकि क्या है ना, हमारे इंडिया में अगर आप अकेले भी हैं, अकेले कहीं पे भी जा भी रहे ना, आपके आसपास हमेशा लोग होते हैं, तो आपको एक तो अकेला वैसे फील नहीं होता, और दूसरी चीज़ आपके पास ऑब्ज़र्व करने के लिए बहुत कुछ होता है। तो जो इंडियन क्राउड है डेफिनेटली आप मिस करते हैं शुरू में, लेकिन वो एक पीरियड होता है, कुछ महीने या एक साल के बाद आप नॉर्मल फील करने लग जाते हैं। डैडी, मामा टॉकिंग। दूसरी चीज़ जो हर इंडियन यहाँ मिस करता है, मे बी कुछ इंडियंस क्राउड से ज़्यादा मिस करते होंगे, वो है चीप लेबर। जी हाँ, अब चीप लेबर में आपकी काम वाली आंटी आ गई, आपके ड्राइवर भैया आ गए, वो सब कुछ आ गया जिसकी हम इंडियंस को आदत होती है। तो जब मैं यहाँ नई थी, सबसे जो बड़ा टेंशन था मेरे माइंड में वो ये था, मैं काम कैसे करूँगी, बिकॉज़ आई एम अ वेरी स्पॉइल्ड पर्सन। मेरे घर में मुझे स्पॉइल करा हुआ भी था, और मैं थी भी। एक गिलास पानी का भी लेने में मुझे बड़ी उलझन होती थी। और बचपन से हमने अपने घर में काम वाली आंटी देखी हैं। कार जब हमारे घर में आई तो किसी ने ये नहीं सोचा भैया कि कार सीख लो, पापा ने ड्राइवर रख दिया। तो इन चीज़ों की बड़ी यहाँ पे दिक्कत होती थी शुरू में। लेकिन यहाँ पे भी एक और चीज़ है, अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं जहाँ पे आपने अपने घर में हेल्प देखी है, आपके यहाँ सर्वेंट्स हैं या हेल्पर्स हैं, तो आपको बड़ी मुश्किल होगी। लेकिन अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं जहाँ आप अफोर्ड कर सकते हैं हेल्प, लेकिन आपने नहीं किया, आप अपना काम खुद करते हैं, तो आपके लिए अमेरिका में सेटल होना बहुत इजी है, और ये चीज़ आप बिल्कुल मिस नहीं करोगे। बट स्टिल व्हेन आई से चीप लेबर, उसमें और भी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे आपके पास कोई कार है, कोई टायर चेंज कराना है, तो इंडिया में शायद जो टायर आपका, एक एग्जांपल दे रही हूँ,
100-200 रुपये में चेंज हो जाए मज़दूरी के साथ, यहाँ पे शायद आपको उसके 800 से $1000 देने पड़ सकते हैं, और उसमें टायर की कॉस्ट हो सकती है सिर्फ $100 हो और आप $700 सिर्फ और सिर्फ लेबर के दे रहे हैं। आप में से बहुत से लोगों को लग रहा होगा मैंने कुछ ज़्यादा कह दिया, लेकिन ये ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे लेबर बहुत महंगा है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे मेड रखना चाहूँ विच आई कैन अफोर्ड, लेकिन मैं महीने के महीने अफोर्ड नहीं कर सकती, मे बी हफ्ते में 2-3 दिन मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, बट आई डू नॉट वांट, क्योंकि ज़्यादातर काम जो है हम कर लेते हैं, रिगॉर्ड काफ़ी काम कर लेता है घर का, मैं भी करती हूँ। तो मुझे याद है इंडिया में जो मैंने लास्ट में आंटी को जो पे दिए वो 800 रुपीज़ थी, और यहाँ पे 1 घंटे का मेरी सिटी के हिसाब से आपको $10 पे करना होगा, और ये चेंज होते जाता है सिटी के सिटी कितनी बड़ी है इस हिसाब से। तो अगर आप न्यूयॉर्क में रह रहे हैं तो और महंगा होगा। फिर आप मिस करते हैं कि कोई दूध वाला भैया नहीं आ रहा आपके दरवाजे पे, कोई प्रेस वाला भैया आवाज़ें नहीं लगा रहा, कपड़े प्रेस करा लो। तो ये यहाँ पे आप शुरू में बहुत मिस करते हैं और फिर धीरे धीरे आपको आदत हो जाती है। ओके, तीसरी चीज़ जो मैंने बहुत मिस की शुरू में वो है इंडिया की शॉपिंग। इसमें शॉपिंग से मेरा मतलब है इंडिया में हमारे यहाँ हर तरह का मार्केट है, ओपन मार्केट है, मॉल्स हैं और दुकानें हैं। वो यहाँ पे आपको करने को नहीं मिलता, तो थोड़ा सा आपको अजीब लगता है, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ या तो मॉल में जाओ या फिर स्टोर्स हैं। तो वो मैंने बहुत मिस किया। एंड टॉप ऑफ दैट जो कीमतें हैं उनमें बड़ा डिफरेंस है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक ईयररिंग इंडिया में 50 रुपये का ख़रीद सकती हूँ, और आप अगर मॉल के किसी स्टोर में जा रहे हैं, पॉसिबल है आपको $10 उसके लिए पे करना पड़े, या $20 एंड $50 भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि आप कौन सा ईयररिंग चूज़ कर रहे हो। तो शुरू में मैं बड़ा मिस करती थी। बट इफ़ इट कम्स टू शॉपिंग, मैं अमेरिका में शॉपिंग अब ज़्यादा इन्जॉय करती हूँ, क्योंकि यहाँ की जो पॉलिसीज़ हैं शॉपिंग की वो बहुत बेहतर है इंडिया के मुकाबले। उस पर मैं कभी और विस्तार से वीडियो बनाऊँगी। तो ये आप यहाँ पे मिस करेंगे शुरू में। चौथी चीज़, अच्छा अब मैं खाने पे आती हूँ। मैं पर्सनली इंडियन खाना यहाँ पे मिस नहीं करती। काफ़ी लोगों का ये पॉइंट सबसे पहला होता है कि इंडियन फूड आप यहाँ मिस करेंगे। नहीं, आप नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ मेजॉरिटी सिटीज़ में फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाएगा, लेकिन आप रोज़ रोज़ वहाँ नहीं खा सकते, और आपको जो एक टेस्ट है उस पर भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। चाट, पकौड़े, ये सब आपको इंडिया के जैसे यहाँ नहीं मिलेंगे। लेकिन मैंने ये चीज़ बिल्कुल मिस नहीं की, क्योंकि मुझे खाना बनाना आता है। तो अगर आप खाना बनाना जानते हैं तो आप इंडियन फूड बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। सेकेंडली, आप बहुत सारे पैसे भी बचाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हैं, या उनकी नई नई जॉब लगी है, और हमारे यहाँ लड़कों को तो आपको पता ही है खाना बनाना ज़्यादा आता नहीं है, तो उनको काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। एक बहुत बड़ा जो आपकी सैलरी का हिस्सा होता है वो बाहर खाने में चला जाता है। तो अगर आपको खाना बनाना आता है, आप वो यहाँ बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। अगेन आई एम सेइंग कि हाँ, खाना तो यहाँ सब मिल जाएगा आपको, लेकिन आप अगर चाहें आपको वो समोसे मिले जैसे आपके शहर में मिलते हैं, या आपको वो चाट मिले दिल्ली वाली, वो यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है। मुझे तो आज तक वैसी कोई चाट वाट मिली नहीं, उसका मुझे काफ़ी शौक भी नहीं है, लेकिन ट्राई की एक बार तो मुझे अच्छी नहीं लगी। पांचवी चीज़ जो मैंने यहाँ बहुत मिस की पहले साल में, वो थी फेस्टिविटीज़। तो क्या है ना, हमारे इंडिया में सारा साल कोई ना कोई त्यौहार होता रहता है। ऑल्दो मैं हर त्यौहार नहीं मनाती, मैं यहाँ पे भी सिर्फ दिवाली बनाती हूँ, उसके बाद हम क्रिसमस बनाते हैं, हैलोवीन वगैरह भी बना लेते हैं, लेकिन इंडिया में भी जो मेन त्यौहार हैं हम बनाते ही थे। लेकिन अगर आप कोई त्यौहार नहीं भी बना रहे हैं तो भी इंडिया में बाज़ारों में इतनी रौनक रहती है कि अच्छा लगता है। लाइट्स देखना, लोगों को देखना, इतने एनर्जेटिक हो जाते हैं लोग, वो यहाँ पे आप थोड़ा मिस करते हैं। लेकिन जब अक्टूबर स्टार्ट होता है तो आप थोड़ा इन्जॉय करते हैं, क्योंकि अक्टूबर में यहाँ पे हैलोवीन होता है, ब्लैक फ्राइडे होता है, और 1-2 फेस्टिवल और होते हैं, फिर क्रिसमस। तो उस टाइम पे यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन अक्टूबर से पहले थोड़ा मामला ऐसे ही रहता है, तो वो यहाँ आप शुरू में काफ़ी मिस करोगे। और वो चीज़ मैं अभी भी कभी कभी मिस करती हूँ। जैसे दिवाली आती है तो दिवाली का वो माहौल यहाँ पे मिल नहीं पाता जो इंडिया में होता है। जैसे आई रियली वांट टू शेयर माय फूड विथ फैमिलीज़, जो मैं कर नहीं सकती हूँ, या फिर जो एक मिठाइयाँ देने का होता था इंडिया में, वो मैं बहुत मिस करती हूँ। क्योंकि मुझे याद है बचपन में, अभी तो शायद मुझे पता नहीं है लोग अभी भी करते हैं या नहीं, लेकिन पूजा के बाद नॉर्मली दिवाली में गली में आप लोग प्रसाद बांटते थे, वो काम मेरा ही होता था हमेशा। दैट इज़ समथिंग आई रियली मिस। और अगर मैं और किसी चीज़ की बात करूँ जो मैं यहाँ बहुत मिस करती हूँ, जो कि अब ये लास्ट पॉइंट होगा,
वो है ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ पे ना ट्रांसपोर्टेशन का बड़ा पंगा है यार। मतलब जैसे अगर आपको ड्राइविंग नहीं आती तो समझो आप यहाँ मर जाओगे। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप अमेरिका आ रहे हो तो आपको ड्राइविंग आनी ही आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई रिक्शे वाले भैया नहीं मिलेंगे, आप यहाँ पे आपको ऑटोज़ नहीं मिलेंगे, आपको यहाँ पे हर सिटी में बस भी नहीं मिलेगी। लाइक आई कैन अंडरस्टैंड कि हम लोग थोड़ा सा बिगड़े हुए हैं क्योंकि लेबर सस्ता है तो रिक्शे वाले भैया को बोल दिया या ऑटो वाले भैया के साथ चले गए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ पे बस भी अवेलेबल नहीं है। एक ही मैंने एक मिनी टाइप बस देखी, उसका भी मुझे टाइमिंग नहीं पता वो कब आती कब जाती है, आई हैव नो आइडिया। तो दैट इज़ समथिंग जो बहुत आप मिस करोगे इंडिया के बारे में अगर आपको ड्राइविंग नहीं आती। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने अपने पहले साल या 1.5 साल तक काफ़ी मिस की इंडिया के बारे में। अभी भी कुछ चीज़ें करती हूँ, जैसे फेस्टिविटीज़ जो होता है वो, उसके बारे में जब दिवाली आती है तो मुझे इंडिया की काफ़ी याद आती है, तो वो मैं अभी भी मिस करती हूँ। बट बाकी जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे आदत हो गई है। और जैसे क्राउड की बात की तो मैं खुद बड़ी थोड़ी सी अकेले में रहने वाली इंसान हूँ, तो इतना बुरा नहीं लगता। तो अगर आप में से कोई भी अमेरिका आने की सोच रहा है या आप चाहते हैं आपके बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आएँ या आप यहाँ सेटल होना चाहते हैं, तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये दिमाग में रखें कि आप यहाँ जब आएंगे ये चीज़ें आप बहुत मिस करेंगे। अब अगर आप और भी इस तरह के वीडियोस चाहते हैं मैं बनाऊँ तो आप मुझे बता सकते हैं। फ़ेसबुक पे भी बता सकते हैं मेरे फ़ेसबुक वाले दोस्त, आप यहाँ कमेंट करके भी बता सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे वैसा। और अगर इस वीडियो में आपको कोई कमी लगी हो या आपको लगा और बेहतर हो सकता था, उसके लिए भी मोस्ट वेलकम, बिकॉज़ मैं एक अदनी सी इंसान ही हूँ, परफेक्शन से काफ़ी दूर। और जो भी कुछ परफेक्ट नहीं है उसको आप लोग थोड़ा बहुत तो ठीक कर ही सकते हैं। तो इसी के साथ अब मैं आपसे मिलूँगी जल्द ही, या जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो बनाने का मन करेगा तब। और मेरी आवाज़ ठीक हो जाए इसके लिए दुआ कीजिएगा। जल्द मिलती हूँ, बाय।